सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीलर थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य बच्चे की आईक्यू कितनी होती है? जो सामान्य बुद्धि लब्धि का बच्चा होता है उसकी जो आईक्यू होती है, उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो हम सभी को पता है कि कितनी होती है, 90 से लेकर के 110 के बीच में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ में दिया हुआ है 90 से 105, ये इसी की रेंज में आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, ही बर्ड का, क्रिक का या फिर हैवेट एवं फॉरनेस का? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर द, हैवेट एवं फॉरनेस का। क्वेश्चन नंबर 143 है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? रूथ स्टेंग का, रोलोम का, इंसमूर का या जोनस का? राइट आंसर है रूथ स्टेंग का। क्वेश्चन नंबर 144 है, स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा से, ज्ञानार्जन से, सामाजिक संबंधों से या विभिन्न व्यवसायों से? तो स्वास्थ्य निर्देशन सिंपल सी बात है, किससे संबंधित होगा? स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। ये वंचित बालकों का लक्षण नहीं है कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छी हो, तो इसीलिए इसको हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते। तो विशिष्ट वर्ग में कौन से बालक नहीं आते हैं? विशिष्ट वर्ग में सामान्य बालक नहीं आते हैं, बाकी प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, ये सारे के सारे बच्चे विशिष्ट वर्ग के बच्चे हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सब के सब विशिष्ट में आते हैं, खाली सामान्य बच्चों को छोड़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है या मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 150 है, सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक? ऑप्शन नंबर स है आ और ब दोनों। तो राइट आंसर है आ और ब दोनों। जो सामूहिक परीक्षण होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, वो शाब्दिक भी होता है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का भी होता है और जो लोग नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। अब आपको मैक्सिमम इलाहाबाद की जगह प्रयागराज ही मिलेगा अगर पेपर में मिलेगा तो। क्वेश्चन नंबर 152 है, श्रवण बाधित के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना है? ऐसे बच्चे जो गंभीर रूप से श्रवण बाधित हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 70 से 89%। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, श्रवण बाधितों के प्रकार, पूर्ण बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना है? तो पूर्ण बाधित की बात यहाँ पर अगर हम करें तो ये 90% हो जाएगा, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1972 में आया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में बना ही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी 22 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, मूक बधिर, श्रवण दोष या मंद बुद्धि? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मंद बुद्धि, ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 157 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे क्या कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर? तो ऐसे बालक पिछड़े बालक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो जो साइजॉइड वर्ग होता है इसमें जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो आते हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है,
मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन आप लोगों ने मनोविज्ञान में भी पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी। ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं हम? तो ऐसे बच्चे जो मूक बधिर होते हैं, आप देखिए टीवी में भी आता है इस तरीके से, हाथ से इशारा करके, चेहरे का इशारा करके वो लोग ऐसे लोगों को समझाते हैं भाषा। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग जो मूक बधिर होते हैं, ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किन बच्चों पर लागू नहीं होता है? तो 14 से 18 वर्ष पे नहीं लागू होता है, बाकी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बना ही है अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 162 है, अनपढ़ माता पिता के बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो अब आप उस बच्चे से अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो भी वो नहीं सीख पाएगा। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने से मजबूर करेंगे तो आप स्कूल में कर सकते हैं, घर पर नहीं कर सकते क्योंकि माँ बाप पढ़े नहीं है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये भी नहीं करना है हमें। तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से ही अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, और हिंदी मीडियम स्कूलों में भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो दोस्तों सभी सामान्य बच्चों की तरह ही इनकी भी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरेटी कितनी होती है? तो आंशिक रूप से जो बाधित होते हैं उनकी 20/70 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पवन सीरीज में भी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 165 है, वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? लाहन एवं काफमैन, क्रो एंड क्रो दोनों, या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लाहन एवं काफमैन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 166 है, बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उनका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उनकी वाणी मधुर नहीं होती है। ये किसका कथन है? राइपर का, लाहन एवं काफमैन का, क्रो एंड क्रो का, या कोई नहीं? तो ये राइपर का कथन है। ठीक है, ऐसे बच्चे आते हैं कहीं किसी स्टेट से आए, उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, वो किसी ऐसे स्टेट से आए जहाँ की भाषा यहाँ के बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, तो वो जो बच्चा आया है उसको भी यहाँ की भाषा नहीं समझ में आएगी अगर उसकी भाषा हम लोगों को नहीं समझ में आ रही है। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होगा और वो संप्रेषण की प्रक्रिया उसकी हो नहीं पाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो जब स्कूल आने लगेगा तो यहाँ की भाषा को भी सीखने लगेगा, और जो भाषा सीख करके आया वो भी अपने आसपास के बच्चों को सिखाने लगेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, अपवंचित वर्ग के बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो जो अपवंचित वर्ग के बालक हैं इनको बांटा गया दोस्तों 4 श्रेणी में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, किसका कथन है? समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो दोस्तों ये कथन वैलेंटाइन का है। क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से ऊपर होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, किसका कथन है? निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। जोनस का, स्किनर का, शिक्षा आयोग का, या कोई नहीं? तो राइट आंसर है स्किनर का कथन है ये। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो 4 वर्गों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का, या वेबस्टर का? तो राइट आंसर है कार्ल रोजर्स का। क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, या कहानी के माध्यम से? राइट आंसर है वार्तालाप, यानी कि बातचीत के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 174 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 175 है, सामान्य बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी IQ 90 से लेकर के 110 के बीच होती है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? हेविट ने, हिवर्ड ने, क्रो एंड क्रू ने, या फिर क्रिक ने? तो ये बताया है हैविट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये।
क्वेश्चन नंबर 177 है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परामर्श और निर्देशन से संबंधित जिले की जो विशेषज्ञ समिति होती है, इसका नेतृत्व सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, विद्यालय में ह्रास और अवरोधन की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से क्या सहायक है? शिक्षक, निर्देशन, अभिभावक या निर्देशन एवं परामर्श? तो निर्देशन और परामर्श ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। बातचीत। क्वेश्चन नंबर 169 है, निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य, यही तो हम बताते हैं निर्देशन और परामर्श में। 2018 में, 2022 में, दोनों ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 180 पे आते हैं, पूर्ण और गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो जो पूर्ण और गहन रूप से बाधित बच्चे होते हैं, उनका जो डेसिबल होता है सुनने का दोस्तों, वो होता है 90 से 100 डेसिबल। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। कहीं कहीं अगर 90 से 100 नहीं दिया है दोस्तों, मान लीजिए अगर एग्जाम में, तो आप 70 से 89 भी लगा सकते हो। ये भी अपने आप में बहुत ऊंची आवाज होती है। ठीक है, तो ये पूर्ण और गहन बच्चे मतलब जिनको लगभग कुछ भी सुनाई देता, आप ये मान सकते हो। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये 70 से 89 आप लगाओगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 181 है, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से या किसी भी प्रकार के लेंस की सहायता से? राइट आंसर है उत्तल लेंस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 182 है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, हो सकता है उसके कान के बाहर चोट हुई हो, कान के मध्य में कोई दिक्कत हुई हो, कान के अंदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्नलिखित में कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। तो मेरुदंड का वक्र होना यानी कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, पांव फिरा, पैर फिरे हुए होना, विकृत नितंब होना, तो ये सभी अस्थि बाधित वाले बच्चे हैं। लेकिन हकलाना ये अस्थि बाधित में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 184 है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हम सभी को पता है, वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो 4 अवस्थाएं विकास की बताई थी जीन पियाजे जी ने बच्चों के विकास की। तो ये उसी में से पहली अवस्था है जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 186, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो यहाँ पर ये जीन पियाजे का ही सिद्धांत है, या जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की, उसी में है वस्तु स्थायित्व, यानी कि बच्चा सामान को पहचानने लगता है और आसानी से उनको खोज भी लेता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है। यह कथन किसका है? रूथ बेंडिक्ट का, रॉस का, नन का या फ्रॉवेल का? तो ये कथन है दोस्तों रूथ बेंडिक्ट का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? ये किसका कथन है? थॉर्नडाइक का, फ्रॉवेल का, हरलॉक का या जॉन ड्यूबी का? तो ये हरलॉक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म? तो अधिगम विकलांगता डिसलेक्सिया ही होगा, जिसमें बच्चे को सा का वॉज दिखाई देता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 190 है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अभी आपने देखा है वाइगोत्स्की ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 191 पे आते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 192 है, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण हैं? कौन है? प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 193 है, आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 194 है, आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में कब से ये शुरू हो पाया? पूरे देश में लागू तो हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में शुरू कब से हो पाया? तो 27 जुलाई 2011 से ये उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 195 पे आते हैं, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है? हीवर्ड, क्रो एंड क्रो, गुड का या संजय मोहन का? तो ये कथन है दोस्तों क्रो एंड क्रो का।
क्वेश्चन नंबर 196 है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे, तो कौन थे? रूजवेल्ट। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 पे आते हैं, टेट का पूरा नाम क्या है? तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन आ ही। क्वेश्चन नंबर 198 पर आते हैं, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। ये किसने कहा है? कॉलसेनिक ने, अब्दुल रऊफ ने, दोनों ने, या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अब्दुल रऊफ का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 199 है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता से अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? कॉलसेनिक का, क्रो एंड क्रो का, अब्दुल रऊफ का, या कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर है ये कॉलसेनिक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 200 है, किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतनाभूति प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ये किसका कथन है? ब्रेवर का, गुड का, क्रो एंड क्रो का, या कोई नहीं? तो राइट आंसर ये ब्रेवर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 201 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये मंडल पर स्थित होते हैं, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, परामर्श का उद्देश्य है उपबोध का विकास, उपबोध को जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, अभिप्रेरणों को समझना। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 203 है, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता या सुनने की क्षमता। तो एलेक्सिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता, डिसलेक्सिया ही है ये, आप वही समझिए। आगे बढ़ते हैं, ये पठन संबंधी ही विकार है। क्वेश्चन नंबर 204 है, प्रतिभाशाली बच्चे अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, तो ये गलत है इनके लिए। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते, ये बिल्कुल सही है, आसानी से अपना निर्णय ले पाते हैं अपने जीवन के बारे में कोई भी डिसीजन। ठीक है, तो ऑप्शन ब ही सही होगा। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ब यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक काम करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक वे होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज को उचित नहीं है ऐसे काम करते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, और ऑलरेडी ये आप लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में। क्वेश्चन नंबर 207 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चोमस्की ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 208 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। तो प्रगतिशील विद्यालय भी आपने पढ़ा था, किसकी देन है? जॉन ड्यूबी की देन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 209 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता है, इसका मतलब कि अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो उसके बहुत सारे उसके पास उत्तर दिख रहे होते हैं, बहुत सारे रास्ते दिख रहे होते हैं, तो ये होता है अपसारी चिंतन में, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। आप सभी को पता है कि लगभग 22 भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में, और एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। दोस्तों तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, ये कक्षा में भाषा, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है कि जितनी भी भाषाएं हैं, अगर एक बच्चा किसी और राज्य से आया है और हिंदी भाषी राज्य में आ गया है, उसको वहां की भाषा आ रही है, तो शिक्षक को उस बच्चे को धीरे धीरे यहाँ की मातृभाषा सिखानी होगी, या जिस भाषा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे उस बच्चे को भाषा सिखानी होगी, और वो बच्चा जो सीख करके आया है भाषा, वो अपनी भाषा को पूरे क्लास के बच्चों को सिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुभाषा को यहाँ पर प्रमोट करती है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो ऑप्शन द बहुभाषा सही हो जाएगा। इस तरीके से 210 के 210 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए आप लोगों के बहुविकल्पी आपके समावेशी शिक्षा के। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर कहीं कोई भी डाउट है तो हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए दोस्तों। और थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट चाहिए, क्लासेस चाहिए, मास्टर क्लासेस चाहिए, तो ये सब हम देते हैं आपको हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप में। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। कॉन्टेक्ट नंबर पर आप फोन करके या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स को आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहां पर सारी क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारी सारी क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।